हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। तो देखिए परफेक्ट हमारी स्पंज एकदम अच्छी बनी है, एकदम वाइट बनी है। जैसे कि आपको मार्केट में जो बेकरी से केक मिलते हैं उसी तरह की हमारी स्पंज बनी है। अगर आपकी स्पंज भी इसी तरह से बनती है तो आप भी परफेक्ट केक बनाना सीख सकते हैं। तो इस तरह से हमें निकालना है इसको बाहर। बाहर निकालेंगे फिर भी हमारी स्पंज काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। घर की स्पंज हमारी ज़्यादा सॉफ्ट ही रहती है, हार्ड नहीं बनती। अगर जल भी जाती है ना, थोड़ी डार्क टाइप में हो जाती है, फिर भी हमारी स्पंज जल मतलब कड़क नहीं होती है। आप देख सकते हैं हमारी स्पंज में कितनी अच्छी जालियाँ पड़ी हुई हैं। तो इसलिए हमें स्पंज को हमेशा मैं तो ज़्यादातर आपको बताती ही हूँ कि गैस पर ही बेक करती हूँ। और स्पंज हमारी एकदम जालीदार बनी है, एकदम परफेक्ट बनी है। तो इस तरह से हमें स्पंज को 3 लेयर में कटिंग करना है। और जब भी हम स्पंज को बेक करते हैं तो उसे हमेशा मीडियम लो फ्लेम पर ही बेक करना चाहिए। और ये हमारी स्पंज 20 से 25 मिनट में बनके तैयार हो जाती है, एकदम बढ़िया। तो स्पंज हमारी टूट गई थी तो उसको मैंने हाथों से असेंबल कर लिया बढ़िया अच्छे तरीके से। तो क्रीम को मैंने पहले ही बीट करके रख लेती हूँ ज़्यादातर। अगर मैं आपको बीट करना बताऊँगी तो इसमें क्या है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि बीट करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है क्रीम को। तो ये वाला फ्लेवर बन रहा है स्ट्रॉबेरी का। ये जन्मदिन का केक है और उन्होंने हमें कोई फ्लेवर नहीं सजेस्ट किया था। तो मैंने ये वाला फ्लेवर अपनी मर्ज़ी से ही बनाया है। तो जिस तरह से आपको भी कोई फ्लेवर मतलब बताता नहीं है, या तो आप ज़्यादातर स्ट्रॉबेरी या फिर पाइनएप्पल, इन दोनों में से कोई एक बनाया करो ज़्यादातर। क्योंकि और कोई जो होता है बटर स्कॉच, हर इंसान नहीं खाता है बटर स्कॉच। ज़्यादातर लोग पाइनएप्पल या स्ट्रॉबेरी का ही खाते हैं। तो ये हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर है जो कि बहुत चिकनी होती है। तो इस पे जब भी हम क्रीम लगाते हैं थोड़ी क्रीम खिसकती है, तो उसके लिए हमें इस तरह से चाकू की मदद से या किसी भी चीज़ से हम इसमें थोड़े थोड़े से क्रैक्स कर देंगे, तो उससे क्या होगा, क्रीम अच्छी तरह से इसके ऊपर सेट हो जाएगी। अगर आपके पास टाइम रहता है तो इस केक को मतलब क्रम कोट करके इसको कम से कम 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे तो ये केक हमारा बहुत अच्छा सेट होता है और खिसकता नहीं है। और जब भी हम इसके ऊपर क्रीम अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से अप्लाई हो जाती है। और फ्रेंड्स एक चीज़ और है, जब भी आप क्रीम को बीट करो तो हमेशा लिक्विड में लेना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लिक्विड नहीं ले सकते हो। तो जैसे कि बर्फ़ वाली होती है तो उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख के फिर उसको चम्मच की मदद से भी हम बाहर निकाल के फिर उसको एकदम क्रश करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में। नॉर्मल फ्रिज में रखना है, आइस बॉक्स में नहीं रखना है। तो थोड़ी देर बाद वो हमारी क्रीम मेल्ट हो जाएगी। तो उस तरीके से भी हम अर्जेंट में केक लेके क्रीम को कर सकते हैं बीट। उस तरह से भी हम बीट करेंगे तो क्रीम हमारी अच्छी तरह से बीट हो जाएगी। और जब भी हम बीट करें तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि पहले तो हमें लगता है क्रीम बीट हो गई है, लेकिन जब हम क्रीम केक के ऊपर सेट करते हैं तो वो सेट नहीं होती है, वो लिक्विड लिक्विड होती है। तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी हम क्रीम को बीट करें तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बीट करें और अच्छी तरह से बीट करें। तो इस तरह से आप भी देख सकते हैं, मेरे कुछ वीडियो डले हुए हैं, आप जाके देख लेना कि क्रीम को किस तरह से व्हिप करना है और क्रीम को कैसे ही हमें करना है। तो इस तरह से हमें रखना है केक को। तो पैलेट नाइफ की मदद से केक के ऊपर हमें क्रम कोट कर लेना है अच्छी तरह से। अगर आपके पास टाइम है तो इस क्रम कोट वाले मतलब क्रीम केक के ऊपर जो क्रीम लगाई उसको हम फ्रिज में सेट करके रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अर्जेंट के केक है, तो आप उनको डायरेक्ट कर सकते हो। जब भी हम केक बनाते हैं तो हमसे कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं जो कि कैमरे के पीछे होती हैं, कैमरे के आगे नहीं होती हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ, जब भी हम कुछ ना कुछ काम करते हैं तो हमारे साथ गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। या तो फ्लावर बिगड़ जाता है या क्रीम गिर जाती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे साथ होती हैं, या हमारे स्प्रिंगल वगैरह बॉल्स वगैरह कुछ भी आइटम फैल जाता है, मतलब गिर जाता है। तो इस तरह से हमारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और कुछ होता है बर्तनों का, सबसे ज़्यादा हमारे केक बनाने में बर्तन बिगड़ते हैं छोटे-छोटे से। और वो भी हमें साफ़ करने के लिए हमें हमेशा गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। गुनगुने पानी से बर्तन साफ़ करना बहुत आसान हो जाता है। नॉर्मली क्रीम निकल जाती है क्योंकि क्रीम थोड़ी वैसी होती है, तो इस वज़ह से
मुश्किल से निकलती है और सूख जाते हैं बर्तन, तो वो बड़ी मुश्किल से छूटते हैं। तो हम जब भी केक के बर्तनों को साफ़ करें तो हमेशा हमें गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए, और पाइपिंग बैग वगैरह भी हमें गुनगुने पानी से ही साफ़ करने चाहिए। उससे क्या होता है, पाइपिंग बैग वगैरह, नोज़ल वगैरह बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाती हैं, एकदम बढ़िया। और उनको सुखाने के लिए आप या तो चिमटी वगैरह का इस्तेमाल कर लो, नहीं तो आप उनको गिलास के ऊपर लगा के रख दोगे, तब भी हमारी पाइपिंग बैग सूख जाती। मैं तो ज़्यादा गिलासों के ही ऊपर रखती हूँ, बड़े-बड़े गिलास कुछ ले लिए हैं मैंने, और उनके ऊपर बस धो के उनको उल्टा रख के उनको ऊपर रख देती हूँ, तो वो बहुत अच्छी तरह से 1 दिन में सूख के तैयार हो जाते हैं, और उनको धूप में भी सुखाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो केक हमारा पूरा डेकोरेशन हो चुका है, आप देखते रहिए। स्टेयर नोज़ल की मदद से मैंने साइड में डिज़ाइन बनाई है, और पैलेट नाइफ़ की मदद से ऊपर बनाई है, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो ये साइड वाली हमारी डिज़ाइन बन चुकी है। तो ये नोज़ल है बास्केट नोज़ल, इससे हम डिज़ाइन बनाएँगे। आपको कुछ अलग हट के बता रही हूँ आज मैं डिज़ाइन। तो इसको अच्छी तरह से हमें धीरे-धीरे घुमाना है, एकदम फ़ास्ट नहीं घुमाना है, बिल्कुल आहिस्ता से घुमाना है, इसकी राउंड हो जाए। तो ये हमारी पाइपिंग बैग फट चुकी है। तो इस तरह से हमें नोज़ल को पकड़ना है तिरछा-सा, और इस तरह से हमें बास्केट नोज़ल की मदद से हमें इस तरह से नोज़ल डिज़ाइन बना लेनी है। आप इस डिज़ाइन को आप स्टार नोज़ल की भी मदद से बना सकते हैं। एक वीडियो में मैंने बताया है कि आप इस तरह से उस नोज़ल से भी बना सकते हैं। इस नोज़ल से भी मैंने बनाया है। तो जब हम कैमरे की लाइट ऑन करते हैं, थोड़ी-सी फॉग ज़्यादा आ जाती है, तो इस वज़ह से आपको डिज़ाइन प्रॉपर नहीं दिख रही थी। सो मैंने कैमरे की, मोबाइल की लाइट ऑफ कर दी है, तो उस वज़ह से ये डिज़ाइन अच्छी तरह से दिख रही है। और बीच में ही मेरी पाइपिंग बैग फट चुकी है, क्योंकि जब भी हम इनको साफ़ करते हैं तो हमें नहीं पता होता ये कौन-सी है, तो वो मिक्स हो जाती है। तो इस तरह से अब मैंने उठाई है लीप वाली नोज़ल, इससे हम बनाएँगे बो। मतलब वो वाली एक डिज़ाइन होती है, इसका नाम है, जो कि बच्चों की क्लिप वगैरह में लगी होती है। तो हम लीप वाली नोज़ल से वो वाली डिज़ाइन साइड में बनाएँगे। और केक हमारा हो चुका है पूरा रेडी। अब इसमें हम बताएँगे आपको फ्लावर बनाना। फ्लावर बनाने के लिए हमें स्टैंड की ज़रूरत होती है, तो आज मैं आपको बताऊँगी कि बिना स्टैंड के आप भी रोज़ फ्लावर बना सकते हैं, और आप नोज़ल की मदद से भी बना सकते हैं, बिना नोज़ल की मदद से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्केपर की पे ही फ्लावर बनाया है, आप भी देख सकते हैं। एक एक वीडियो में मैंने आपको गिलास पे बताया था फ्लावर बनाना, तो आपको मैं आज बता रही हूँ स्केपर पे भी आप एक अच्छा सा फ्लावर बना के तैयार कर सकते हैं, और आपका केक एकदम परफेक्ट बनेगा, फ्लावर भी परफेक्ट बनेगा, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहो तो इस पे 2-4 फ्लावर और लगा सकते हैं, फुस-फुस की मदद से भी इनको कलरफुल कर सकते हो। लेकिन मैंने इसको थोड़ा-सा वाइट ही रखा है, थोड़ा हट के। अगर आपको इस तरह का नहीं पसंद तो आप इस पे कलर भी डाल सकते हैं। आप मेरा वीडियो पूरा वॉच करना, और केक की डिज़ाइन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।